In this video we are going to talk about cholinergic receptors. हमने ये बात तो पढ़ ली है, ये जो प्रोटोटाइप ड्रग है कोलिनर्जिक सिस्टम में या प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल जो है केमिकल मॉलिक्यूल वो क्या है, वो है एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन किन रिसेप्टर्स पे जाके बॉडी पे एक्ट करता है, वी आर गोइंग टू सी दैट इन दिस वीडियो। बेसिकली हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, या वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, या वो हमारे पास मस्करिनिक हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, ये दो टाइप्स हैं रिसेप्टर्स। अब अगर सबसे पहले हम निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें तो हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं वो बेसिकली आयन चैनल्स हैं, और वो भी कौन से, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ठीक है। बेसिकली 1 2 3 4 5 ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, 5 पेप्टाइड चेन से ये आयन चैनल बना है, और इस आयन चैनल के ऊपर क्या है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स हैं। और इस लाइगेंड बाइंडिंग साइट पे क्या होगा कि जो एसिटाइल कोलिन है वो मॉलिक्यूल आकर बाइंड करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, यहाँ पे आके बाइंड करना है, ठीक है, इस तरह बाइंड करेगा। जब ये बाइंडिंग होगी तो ये आयन चैनल ओपन होगा, और इस आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से क्या होगा, हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ कैट आयन्स होंगे, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम विल रश इनसाइड द सेल। और इसके इनके अंदर आने से क्या होगा, इनसाइड द सेल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो कि बेसिकली -70 मिली वोल्ट होता है, वो टूवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास ग्राफ में वो इस तरह पीक पे जाएगा, और जैसे ही वो पीक की तरफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स जो हैं या जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो टवर्ड्स द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की तरफ जाएंगे और वो एक्टिवेट होंगी, ठीक है। तो यूँ एक एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जो है वो निकोटीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके एक सेल मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अगेन nicotinic receptor are the ion channels upon which acetylcholine molecule will bind. As acetylcholine will bind on the receptors, the ion channel will open, cations will rush in, inside polarity जो है वो that will shift, polarity change होगी, वो towards positive जाएगी, यानी एक्शन पोटेंशियल एक जनरेट होगा, और जो आपके सेल्स हैं वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। मस्करिनिक रिसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो मस्करिनिक रिसेप्टर्स भी वो क्या है, दीज आर 7 पास रिसेप्टर्स, यानी इनका वही है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। 7 पास रिसेप्टर्स कहें या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कह लें, ठीक है, ये हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो वही है, वो 7 दफ़ा मेम्ब्रेन से पास करेंगे, ठीक है, ये अंदर इफेक्टर डोमेन है, ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ क्या है, अल्फा बीटा और गैमा सब यूनिट्स के साथ बनी हुई एक जी प्रोटीन जिसके अपने साथ जीडीपी बाइंड होता है, ठीक है, वो अटैच है, ठीक है। तो ये आपके पास मस्करिनिक रिसेप्टर है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे उनमें फर्दर सब टाइप्स इनमें भी प्रेजेंट हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर्स में भी सब टाइप्स प्रेजेंट हैं। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की सब टाइप्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली दो हैं। नंबर 1 इज़ निकोटिनिक रिसेप्टर एन एंड नंबर 2 इज़ निकोटिनिक रिसेप्टर एम। अब इससे बनता क्या है, जो एन है ना, इसका मतलब है वो न्यूरॉन जो सीएनएस में होती हैं, सीएनएस की न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक और
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लिया हैं वहाँ पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो हैं एन। इसका मैं मतलब समझाती हूँ। अगर आपको ये बात याद हो कि हमने बात की थी कि हमारे पास एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो सिक्रीट करता है एसिटाइल कोलिन, और जो पोस्ट साइनेप्टिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो सिक्रीट करता है एड्रीनर्जिक है वो, यानी कि एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को वो सिक्रीट करेगा, और आगे जो भी फैक्टर जो भी मसल वगैरह जो भी टिश्यू है वो है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दोनों ही क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये भी फैक्टर टिश्यू है, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्सेप्शन एक थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन यानी ही सिक्रीट होता है जाके इसके ऊपर, ये एड्रीनल मेड्यूला है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये किडनी, ठीक है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास CNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये एक्सेप्शन है। तो अब उन्होंने यही बात यहाँ पे की है कि एन हम कह रहे हैं वो न्यूरॉन्स जो या तो ब्रेन के अंदर हैं और कैसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करते हैं, तो उनके आगे जो रिसेप्टर्स होंगे वो होंगे एन, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लिया है, या फिर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लिया है। अब यहाँ पे जो आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, उनको हम कहते हैं एन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एन। और इसी तरह एम क्या है, एम वो रिसेप्टर्स हैं जो कि मसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, यानी आप कह लें न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन पे जो प्रेजेंट हैं रिसेप्टर्स वो एम है। अब हमने यहाँ पे इसी डायग्राम को देख लें, प्री गैंग्लियोनिक ने आके एसिटाइल कोलिन सिक्रीट किया जिसने एक्ट करना है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर्स आए वो थे एन। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक एसिटाइल कोलिन जब सिक्रीट करेगा आगे टिश्यू के ऊपर जो कि एक मसल है, ठीक है, तो इस मसल के ऊपर यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं जिन पे जाके एसिटाइल कोलिन ने एक्ट करना है उसको हम कह देते हैं एन। एम स्टैंड्स फॉर मसल, एन स्टैंड्स फॉर निकोटिनिक। सो निकोटिनिक रिसेप्टर्स दैट आर ऑन द मसल्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट आइदर ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स या फिर विद इन द CNS न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की फर्दर आगे डिवीजन है वो बेसिकली लोकेशन ऑफ द नर्व्स के हिसाब से है, ठीक है। बाकी ये डिवीजन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट यू शुड नो, समटाइम्स बुक्स में एम लिखा होता है तो यू शुड नो कि व्हाट डज इट मीन्स। उसके बाद हमारे पास जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी बेसिकली मेन डिवीजन है, और दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में जो टाइप्स हैं वो 5 हैं, ठीक है, 5 टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4 and M5, and all these are G protein coupled receptors। अब इनके G protein coupled में है बात क्या है कि 3 इनमें से ऐसे हैं 1, 3, 5 जो कि GQ यानी M1, M3, M5 ये क्या है, या इसको एक और तरह से निमोनिक के तौर पे याद करना आसान है। अगर आप एक W ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख दें, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये जो ऊपर वाले तीनों हैं ये GQ कपल्ड हैं, यानी ये स्टिमुलेटरी हैं, ठीक है। GQ भी स्टिमुलेशन करवाती है, ठीक है, तो ये एक्टिव यानी स्टिमुलेटरी हैं, और 2 और 4 जो हैं वो क्या है, वो GI कपल्ड है यानी G इनहिबिटरी है, ठीक है, यानी इनके इनहिबिटरी इफेक्ट्स आएंगे और इनके स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी 5 टाइप्स हैं। नाउ इनकी लोकेशन याद करना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली बात यह है कि इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 1, 2 और 3 जो है ना वो मेनली इंपॉर्टेंट है, और मेनली आपने इन्हीं की ही लोकेशन याद रखनी है कि ये बॉडी में किस किस जगह पे प्रेजेंट है। सो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो पहले CNS में सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है।
ये सारे रिसेप्टर्स CNS में आपको लाजमी मिलेंगे, ठीक है। जो आपके पास आता है M2, वो CNS के अलावा हार्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। 2 इसके इन दोनों के अलावा और किसी जगह पे प्रेजेंट नहीं है। जो आपके पास M1 है, ठीक है, जो आपके पास M1 है वो गैंग्लिया में भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास M3 है, ठीक है, M3 CNS में प्रेजेंट है। उसके अलावा M3 स्मूथ मसल्स, चाहे वो GIT के हों, रिस्पायरेटरी सिस्टम के हों, आइस के अंदर जो आपके पास आते हैं स्मूथ मसल्स वगैरह, या किसी भी सिस्टम के जो स्मूथ मसल्स हैं उन सब के ऊपर M3 जो है वो प्रेजेंट होगा। उसके अलावा M3 एंडोथीलियल सेल्स पर भी प्रेजेंट है, जो कि ब्लड वेजल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। उन स्मूथ जो सेल्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स, उनके ऊपर भी ये प्रेजेंट है। बाकी इन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यू शुड नो कि ये CNS में प्रेजेंट है, इसके अलावा की जगह इम्पोर्टेंट नहीं है। सो M1 CNS एंड गैंग्लिया, 2 M2 CNS एंड हार्ट, M3 CNS स्मूथ मसल एंडोथीलियल सेल्स, 4 and 5 इन द CNS ओनली। अब यहाँ पे एक जो अगली बात है वो क्या है, दैट इज़ अबाउट कि GQ एंड GI इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इसके ऊपर वी हैव बीन थ्रू, इसके ऊपर हमने इसके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, उसके अंदर हम ये सारी बात कर चुके हैं कि GQ के एक्शंस कैसे होते हैं, GI के एक्शंस कैसे होते हैं। यू कैन गो एंड वॉच दैट टू सी कि ये सारा प्रोसेस कैसे एक्टिवेशन या इनहिबिशन का होता है विद इन द सेल। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ को जो नोट करना है वो ये है कि जो एक्शंस परफॉर्म ये दोनों रिसेप्टर्स करेंगे उनमें फ़र्क क्या है। उनमें फ़र्क ये है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो आयन चैनल्स हैं, एकदम बाइंडिंग होगी, आयन अंदर आएंगे, एक्शन पोटेंशियल चेंज होगा और एक्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जब एक्टिविटी होगी तो उस एक्टिविटी का जो रिज़ल्ट होगा वो फास्ट होगा, यानी यहाँ से आपको फास्ट एक्शन देखने को मिलेगा जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। लेकिन अगर हम मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को देखें और उनके ऊपर आके कोई जो है बाइंडिंग करेगा एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल, तो क्या होगा कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, GDP उतरेगा, उससे GDP बाइंड करेगा, और वो चेन ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शंस एट द एंड जाके वो यही होगा कि कैल्शियम इन्फ्लक्स ही हो रहा होता है सेल के अंदर, और इस तरह की चीज़ें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह चेंज हो रहा होता है, जो कि आप इस वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो सारा प्रोसेस बहुत स्लो है। तो जब मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो जो एक्शन प्रोड्यूस होगा वो स्लो एक्शन होगा। सो ये फ़र्क निकोटिनिक और मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। उसके बाद अगली बात ये आती है कि वाई दीज रिसेप्टर्स आर नेम्ड सो, वाई निकोटिनिक, वाई मस्क्रीनिक। बेसिकली इसके पीछे बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन ने अपने एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। और वही हुआ कि स्टडीज़ हुई, एसिटाइलकोलिन के एक्शंस रिकॉर्ड करे गए कि ये सारे एक्शंस वो परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दो नेचुरल कंपाउंड्स थे, एक कंपाउंड का नाम था निकोटीन और एक कंपाउंड था मस्करीन। मस्करीन बेसिकली एक मशरूम से निकाला गया अल्कालॉइड है, ठीक है, और जो निकोटीन है वो टोबैको प्लांट जो है उससे निकाला गया अल्कालॉइड है, ठीक है। अब ये जब दोनों मस्करीन और निकोटीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए गए तो ये देखा गया कि इन दोनों ने जो एसिटाइलकोलिन वाले इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। और बात यूँ थी कि लेट्स सपोज बॉडी के अंदर आप कह रहे हैं कि 1 2 3 4 जगह हैं, ठीक है, इन 4 जगहों पे एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन इन चारों जगहों पर अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। साइंटिस्ट ने क्या किया, निकोटीन एनिमल को इंजेक्ट की, ठीक है, और देखा कि
निकोटीन इन 2 जगहों पर एसिटाइलकोलिन जैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इन 2 जगहों पर नहीं प्रोड्यूस कर रही। और फिर उन्होंने कोर एनिमल लिया, उसके अंदर मस्करीन इंजेक्ट की, ठीक है, और उन्होंने देखा कि मस्करीन भी एसिटाइलकोलिन जैसी इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, इन 2 सिस्टम में वो वैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इन पॉइंट्स पे नहीं कर रही। तो इन जगहों के जो रिसेप्टर्स हैं उनको उन्होंने निकोटीनिक रिसेप्टर का नाम दे दिया। बाकी जो जिन जगहों पे मस्करीन एसिटाइलकोलिन जैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है उन रिसेप्टर्स को उन्होंने मस्करीनिक रिसेप्टर्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब उन्हीं लोकेशंस के हिसाब से ही हम देख लेते हैं, नाम मेंशन कर लेते हैं कि किन जगहों पे निकोटीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और किन जगहों पर मस्करीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब निकोटीनिक की अगर बात की जाए तो वही पहली बात कि जो गैंग्लिया हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे बात कर भी लिया, ठीक है, कि ये गैंग्लियन है, ये भी गैंग्लियन है। यहाँ पे इस गैंग्लिया के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एड्रीनल मेड्यूला जो है वहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यानी एड्रीनल मेड्यूला यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या है, वो भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, ठीक है, और इन्हीं को ही बेसिकली वो एन या एन पे डिवाइड कर देते हैं फर्दर आगे, ठीक है। तो इन जगहों पे आपके पास निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स आपके पास किन किन जगहों पे प्रेजेंट हैं, वो आपके पास यही है कि CNS के अंदर भी हैं, हार्ट पे भी हैं, स्मूथ मसल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, गैंग्लिया पर, यहाँ गैंग्लिया पर ये वाले निकोटीनिक भी आ रहे हैं और कुछ जगहों पर गैंग्लिया पर मस्करीनिक भी आ रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों जगहों पे भी प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रह गया है इस लेक्चर का, वो ये है कि हमने ये बात तो कह दी है कि एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर मस्करीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन देयर इज़ नॉट अ सिंगल नर्व, नॉट अ सिंगल यू कैन से कोलिनर्जिक इनर्वेशन जो कि ब्लड वेजल्स को आके इनर्वेट करती है। यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है मगर ड्रग नहीं आएगी, ठीक है। उसकी एक तो यह कि इनर्वेशन भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि एसिटाइलकोलिन ब्लड के अंदर एज सच मूव भी नहीं कर रही होती। उसकी रीज़न ये है कि देर आर 2 एंजाइम्स जो कि इस एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करती हैं। एक एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज, ठीक है, और दूसरी है ब्यूटीराइल एस्टिरेज, ठीक है। जैसे ब्यूटीराइल एस्टिरेज है ना, ये एंजाइम बेसिकली प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कोई भी एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल आएगा ये उसको ब्रेक कर देगी, इसको तोड़ देगी, ठीक है। इसको हम सूडो एस्टरेज भी कहते हैं, ठीक है। और जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है वो कहाँ पे होती है, वो डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक क्या है, बल्कि ये आपके पास एक नर्व है, ठीक है, न्यूरॉन, और ये आगे उसके मसल है। अब यहाँ से एसिटाइलकोलिन आई, ठीक है, रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी, मसल के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन बच जाएगी उसका क्या होगा कि यहाँ पे इसी मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज भी प्रेजेंट होगी, जो कि अब इन रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्शन एसिटाइलकोलिन परफॉर्म करके उतर जाएगी, ठीक है, तो ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है ये एंजाइम इसको पकड़ के ब्रेक करेगी, ठीक है, इसको तोड़ देगी, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है ये इन टिश्यूज़ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और जो ब्यूटेराइल एस्टरेज है या सूडो एस्टरेज है वो इस एंडोथेलियल सेल्स के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है और ये एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करेगी। एसिटाइलकोलिन के बारे में आपने ये बात जानना है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो एज सच अब ये कोई क्लिनिकली यूज एज अ ड्रग प्रिपरेशन में नहीं इस्तेमाल होती है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इस न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे कुछ और ड्रग्स हैं जो सिंथेटिक वगैरह हैं उनको हम एज अ कोलिनर्जिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बट इटसेल्फ ये जो प्रोटोटाइप है इस कोलिनर्जिक सिस्टम का एसिटाइलकोलिन वो क्लिनिकली यूज एज अ ड्रग नहीं होती है।
सो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या है निकोटिनिक और मस्करीनिक। निकोटिनिक का नाम निकोटीन से आया है, मस्करीनिक का नाम मस्करीन से आया है। ये आइन चैनल्स हैं, ये 7 पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इनमें आपके पास फास्ट एक्शन आएगा क्योंकि चैनल्स ओपन होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि केटाइंस अंदर आएंगे और एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिएक्शन अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लेती हैं, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इसमें फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं NN, NM की, ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। इसमें 5 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5।